हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें। और यह है दोपहर का टाइम, 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना साफ़ सफाई का काम कर दिया है डन। तो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और देखो तो मैंने दाल भिगो दी है और अब मैं बनाऊंगी इसको, क्योंकि फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाएगा स्कूल से। देखो जी, मैं यहाँ खाना रेडी कर रही हूँ, तो फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं सारा काम करते करते एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और स्टोरी है एक घमंडी लड़की की। तो देखो, घमंड तो किसी का रहा और ना रहेगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मैं उनको ये सुनाना चाहती हूँ जो जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान को इंसान नहीं समझता है, उनके लिए ये स्टोरी है। प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो इलाके का एक राजा था, उसके एक इकलौती बेटी थी। तो वो मतलब इकलौती बेटी होने की वजह से कुछ लाड प्यार ज़्यादा था, तो इसी का फ़ायदा उठा रही थी वो राजा की बेटी। तो मतलब वो राजा अपनी बेटी के लिए राजाओं के पास आसपास मतलब जहाँ भी राजा थे उनके पास ऑफ़र भेजता था शादी के लिए। तो अपनी बेटी की पसंद से वो करना चाहता था। तो उसकी बेटी ऐसी थी, घमंडी थी बहुत ज़्यादा। वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बड़े को बड़ा नहीं समझती थी, छोटे को छोटा नहीं समझती थी, और गरीब को गरीब नहीं समझती थी। तो मतलब उन राजा के बेटों को अलग अलग नाम रखकर राजाओं को वे रिश्ते ठुकरा देती थी। तो वहाँ पर इलाके का एक बहुत बड़ा बादशाह था। फिर उसके पास ऑफ़र भेजा, वो आया तो उसको मतलब कुछ ऐसा विकलांग लंगड़ा नाम देकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि भाई इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया। खुदा ना खास्ता अगर आगे आने वाले टाइम में मैं इसको इतनी छूट दूंगा तो पानी तो सर से उतर जाएगा। तो राजा सोचने लगता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि मुझे आने वाले टाइम में कोई परेशानी और प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए। तो एक भिखारी वहाँ पर मांगने के लिए आता था। तो वो उस दिन भी आया जिस दिन उसने वो ठुकराया ऑफ़र। तो राजा को लगा कि कोई नया भिखारी है, उसको बुलाया जाए। तो दरबार में उस भिखारी को बुलाया गया। तो भिखारी से कहा गया, राजा बोला कि भाई मेरा एक ऑफ़र तुम्हें मानना होगा। तो भिखारी बोलता है, जी राजा जी, आपका हुक्म सराख पर। तो बोलता है राजा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तो वो भिखारी चौंक जाता है कि आप राजा और आप मेरे से, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या करूँगा, क्या क्या ऐश दूँगा मैं तुम्हारी बेटी को। तो बोलता है कि जितना मैंने कहा इतना कर। तो शादी की तैयारी करने के लिए उस भिखारी को बोल देता है और वो चला जाता है वहाँ से। तो राजा की बेटी सुन लेती है। तो बोलती है कि आप मेरी एक भिखारी से शादी करोगे, ये वो मतलब दो चार बातें सुनाती है। तो राजा को गुस्सा था। राजा बोलता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा जो करूँगा। तो वहाँ पर वो रोते हुए अंदर चली जाती है राजा की बेटी और शादी हो जाती है। तो राजा शादी कर देता है अपनी बेटी की। तो ऐसे ही जैसे मतलब चले जा रहे थे, पैदल का रास्ता था। तो वहाँ पर जैसे बाघ आया तो बाघ पूछा, खेत खलियान पूछे। तो बोलती है कि ये किसके है। वो भिखारी बोलता है कि ये उस राजा के है जिसने
जिसे तूने लंगड़ा और विकलांग कहकर वो रिश्ता ठुकरा दिया था। फिर महल आता है, बड़ा खूबसूरत महल था, आसपास के राजाओं का भी नहीं था इतना खूबसूरत महल। तो वो बोलती है ये किसका महल है, कि ये उसी राजा का महल है जिसे तूने ठुकराया। तो वो अफसोस में पड़ जाती है कि तूने तो बहुत गलत कर दिया भाई, अगर आज मैं ये सब ना करती तो आज मेरी एक भिखारी से शादी नहीं होती। तो वो झोपड़ी के नज़दीक जाता है भिखारी, तो बोलती है ये किसकी है, भिखारी बोलता है ये मेरी झोपड़ी है, मेरा घर है। तो बोलती है कि मैं एक महलों में रहने वाली लड़की और तुम्हारी झोपड़ी में रहेगी। तो भिखारी बोलता है कि देखो राजा ने मेरे से तुम्हारी शादी की है और राजा को पता था कि मैं भिखारी हूँ, तो भिखारियों के पास महल नहीं होता, झोपड़ी होती है, तो तुम्हें इसी में ही रहना पड़ेगा। तो वो रोती हुई अंदर चली जाती है। तो फिर खाने वाने की तैयारी होती है, खाना बनाने के लिए बोला जाता है। बोलती है कि मुझसे तो खाना नहीं आता। तो भिखारी बोलता है देखो मेरे पास तो नौकर चाकर नहीं है जो वे काम करेंगे, और मैं तुम्हें ऐसी ऐश भी नहीं दे सकता, मैं तो एक भिखारी हूँ, खुद ही भिखारी हूँ मैं तो तुम्हें मैं कैसे ऐश दूँगा। तो वे रोते हुए सारा काम कर लेती है। तो 2 दिन बीत जाते हैं। तो 2 दिन बीतने के बाद एक मेला लगता है आसपास तो शहर में। तो भिखारी बोलता है कि जो तुम्हारे पास पैसा है उसके मिट्टी के बर्तन ले आओ और शहर में जाकर बेच देना, तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो एकदम चिल्ला उठती है कि भाई मैं एक राजा की बेटी और मार्केटों में मैं जाकर बाज़ारों में सेल करूंगी बर्तन, मेरी मजाक उड़ाई जाएगी कि एक राजा की बेटी है और वे बर्तन बेच रही है। तो बोलता है भिखारी कि देख लो, अगर भूखा रहना है तो बैठ जाओ आराम से, और अगर अच्छी ज़िंदगी काटनी है तो चली जाओ। तो वो सोचती है, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि भाई वो क्या करे, तो वो चली जाती है। तो वहाँ पर लोग बाग भी देखते हैं आसपास के कि एक राजा की बेटी बर्तन बेच रही है। तो वहाँ पर राजा को पता चलता है, तो राजा भी जाता है कि भाई तुम एक राजा की बेटी यहाँ पर बर्तन बेच रही हो। तो शर्म से गर्दन उसकी नीचे झुक जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो राजा बोलता है कि चलो खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारे नसीब थे, मेरे महल में दावत रखी गई है, तुम उस दावत में आ जाना, और वहाँ पर तुम्हारे पिताजी भी आएंगे, तुम्हारे राजा जी भी आएंगे, तो तुम वहाँ पे आ जाना। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो फिर भिखारी आता है, वो बोलती है कि राजा मुझे ऐसे ऐसे बोल कर गए हैं और दावत में बुलाया है, मैं वहाँ अपने अब्बा के सामने कैसे नज़र मिलाऊंगी। तो बोलता है भिखारी कि भाई जाना तो पड़ेगा, बादशाह का आदेश है तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाती है, दोनों भिखारी और राजा की बेटी जाती है दरबार में, महल में। तो वहाँ पर खाना चल रहा था, तो सब खाने के बाद जो भी हुआ वहाँ से चले गए। तो उनको खाना नहीं मिला। खाना तब मिला जब उनके जो नौकर चाकर थे राजा के, उन्होंने जो बचा हुआ खाना था वो किसी पॉलीथीन वगैरह में पिन्नी में डालकर उनको हाथ में दे दिया। तो वो सोचने लगी और रोने लगी कि मतलब जो हमारे महल में आते थे हमारी जगह, आज मैंने ले ली उनकी जगह, और जो खाना कुत्तों को डाला जाता था, भिखारियों को दिया जाता था, वो खाना आज मुझे खाना पड़ेगा। तो वो रोते हुए चली जाती है भिखारी के पास। तो रोने लगती है कि मतलब जो खाना हमारे महल में कुत्तों को डाला जाता था, भिखारियों को दिया जाता था, आज वो खाना मुझे खाना पड़ेगा। तो वो भिखारी बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा, कैसा महसूस किया तुमने। बोलती है कि मुझे एहसास हो गया कि अमीरी में और गरीबी में क्या फ़र्क होता है। गरीब लोग इतनी मेहनत के बाद, स्ट्रगल करने के बाद इतने आगे बढ़ते हैं, और अमीर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो मुझे भी कोई फ़र्क पता नहीं था अमीरी और गरीबी का, लेकिन अब एहसास हो गया कि अमीर लोग कैसे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और मतलब इंसानियत क्या चीज़ होती है। इंसान को मैं इंसान नहीं समझती थी, तो अब समझ आ गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारे इंसान अंदर का ज़मीर मर गया तो हमें किसी के ऊपर तरस नहीं आएगा। तो देखो वहाँ पर मतलब वो भिखारी उसको बताता है
कि तुम्हें एहसास हो गया इस चीज़ का कि हाँ मुझे एहसास हो गया और मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इतनी मेहनत करनी है कि मुझे खूब बड़ा आदमी बन के मुझे अपना महल तैयार करना है। तो वो हंसने लगता है भिखारी। तो वो बोलती है कि तुम हंस रहे हो मेरी इस आवाज़ पर कि मैं ये कह रही हूँ कि मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो वो बोलता है कि नहीं। तो फिर कि वो मतलब जो मैं भिखारी हूँ मैं ही वो राजा हूँ। तो एकदम चौंक जाती है और सोचती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो उसको लिपट कर रोने लगती है और बोलती है कि ज़िंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और मुझे पता चल गया कि देखो मरने के बाद सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। और अगर हम इंसान के साथ इंसानियत नहीं दिखाते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गरीबी को गरीबी नहीं समझते, परेशानी को परेशानी नहीं समझते, तो वो ये समझो कि हमारे अंदर का ज़मीर मर चुका है। तो प्लीज़ इस बात का ख़याल रखिए कि गरीब को गरीबी की नज़र से मत देखिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए और जितनी मदद हो सके मदद कीजिए। और बस अपना ख़याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।